मैं तो एकदम कट्टर हिंदू जी। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। जी तो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। कांग्रेस आती है जी तो ऑब्वियसली बात है कि उनका पल्ला भारी हो जाएगा और वो उस चीज का बदला लेने के लिए फीमेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि लोग मुझसे बोलते हैं कि मोदी जी आप ऐसे कैसे सोच लेते हो जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन्होंने बोला ये मेरी टेक्निक है, मैं आपसे 4 कदम आगे की सोचता हूँ। चलिए, हम आगरा आए हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीता अग्रवाल एंड बाय प्रोफेशन में चार्टेड अकाउंटेंट। जी। 7 मई को चुनाव होना है आगरा में, क्या है माहौल? 7 मई को चुनाव होना है। माहौल तो काफी यही सुनने में आ रहा है कि सब जो है वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। हालांकि उन्हें मालूम नहीं है कि उनके इलाके का प्रत्याशी कौन है, बट वो देखेंगे कि वो कमल है तो वो बस उसको वोट करके आएंगे। क्योंकि मोदी ने इतना ज्यादा अच्छा माहौल बनाया हुआ है पूरे ही इंडिया में। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। गुजरात को कवर न करते हुए उन्होंने आगरा में भी देखिए मेट्रो चलवा दी, जो कि 5 साल का उनका टारगेट था, बट उन्होंने उसे काफी जल्दी ही अभी फरवरी में उसका इनॉग्रेशन करा के मेट्रो हमारी चल रही है। और काफी सारे डेवलपमेंट्स कराए हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इस साल भी हमारी बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से भी देखो, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं। हमें बहुत सारा काम मिला है, एक स्टेटस मिला है कि अब जैसे जीएसटी के आने से इतना सारा काम हम लोगों को चार्टेड अकाउंटेंट्स को मिला है, और सारा जो नेशन है वो एक वन टैक्स नेशन हो गया है। तो उन चीजों को अगर हम देखें प्रोफेशनल तरीके से भी, तो मैं भी बीजेपी को वोट दूंगी। मेरे एरिया में एसपी सिंह बघेल जी खड़े हो रहे हैं आगरा से फतेहाबाद रोड से, तो मैं उनको ही वोट दूंगी। अच्छा, जो जहाँ पे हम लोग हैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में, ये आगरा आता है, तो खासकर योगी सरकार की इस बात में तारीफ की जाती है कि महिलाओं को लेकर उन्होंने अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही हमेशा एक्टिव रहते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा उन्होंने यूट्यूब क्रिएटर्स अवार्ड निकाले थे, क्योंकि आजकल इतने सालों में किसी ने भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट उन्होंने सोचा कि ये हमारी यूथ है, ये हमारी यूथ है, मेल है, फीमेल्स है, जो भी हैं वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उन्होंने यूट्यूब क्रिएटर्स अवार्ड निकाले, उसको उन्होंने पर्सनली उन्होंने एक यूट्यूबर को अवार्ड दिया था। तो उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। वो हम लोग सोचते हैं ना, उससे भी वो 2 कदम आगे जाके सोचते हैं। तो वो जो एक स्पार्क है ना उनके अंदर, वो ही फोर्स करता है कि हम बीजेपी को वोट दें। तो प्रधानमंत्री ने एक मंच के द्वारा ये कहा था कि अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जो गहना है वो कांग्रेस जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, खासकर उनका जो इशारा था मुसलमानों की तरफ था। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो इस तरीके का बात बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मैं तो एकदम कट्टर हिंदू सनातनी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% उन्होंने सच बोला है। क्योंकि वाकई में आजकल माहौल ऐसा है कि मतलब जो अदर कास्ट है वो बहुत ज्यादा आहत हो चुकी है कि हिंदुज्म इतना ज्यादा हो गया है। जैसे राम मंदिर बना, अब अगर कांग्रेस आती है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका पल्ला भारी हो जाएगा, और वो उस चीज का बदला लेने के लिए फीमेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो जो मोदी जी ने बयान दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने वोट के लिए ये दिया है कि मैं पूरा हिंदूज का जो वोट है वो अपने में कर लूं, इसकी वजह से मैं ऐसा बयान दे दूं और सारी जो फीमेल्स हैं, सारी जो महिलाएं हैं वो आके मुझे वोट करें। उनका, मैंने कहा ना, वो सोचते आगे की है, 2 कदम आगे आपने बोला। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि लोग मुझसे बोलते हैं कि मोदी जी आप ऐसे कैसे सोच लेते हो जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उन्होंने बोला ये मेरी टेक्निक है, मैं आपसे 4 कदम आगे की सोचता हूँ। तो उन्होंने वही सोचा कि अगर कांग्रेस आएगी, जाहिर सी बात है जो राम मंदिर बना है उसको लेके जो रोष है, जो अदर कास्ट है उसमें जो रोष है, उसका वो कहीं ना कहीं उसका वो जो खामियाजा भुगतेंगे ना, वो फीमेल्स भुगतेंगी। आप बीजेपी का समर्थन कर रही है और आपका ख्वाहिश है कि इस बार आए। पिछले 10 साल में कुछ बीजेपी का काम बताइए जो आपके अनुसार पूरे देश में अच्छा हुआ है, कुछ काम बताइए उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला काम है उनका सफाई, क्लीनिनेस।
आगरा को ही हम लेते हैं, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं आगरा में रहती हूँ, तो मैं आगरा का बताती हूँ। यहाँ पे सफाई सबसे पहले ना मॉर्निंग टाइम में हुआ करती थी। सुबह सुबह स्वीपर्स जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वो करते करते उन्हें आधी दोपहर हो जाती थी, तो हमारा शहर वहां तक साफ ही नहीं हो पाता था। आधा दिन तो निकल गया हमारा, उसके बाद शाम को फिर से वो गंदगी वापस। मोदी सरकार ने क्या कराया, उन्होंने रात में सफाई कराई। आप फतेहाबाद रोड की तरफ गए हैं जी, अभी आपने विजिट किया, उस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे रात में उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, मशीनों से पूरी रोड साफ होती है, रात में सारे काम होते हैं, ताकि जब सुबह लोग उठे, जब अपने काम की तरफ जाएं तो उनको एक साफ सुथरा और वो पूरे दिन चलता है। फिर दोबारा रात में उन्होंने किया। अच्छा, जो गार्बेज इकट्ठा होता है, जो कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके लिए उन्होंने कंपनीज हायर कर दी है, वो उस कूड़े को लेके जा रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये छोटे छोटे काम है, जैसे मेट्रो है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्या कहते हैं, वर्ल्ड वो अपना पूरे कनेक्शंस बना रहे हैं वर्ल्ड में। लोग कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, नहीं, वो वैसे नहीं कर रहे, वो उनसे कनेक्शन बना रहे हैं ताकि आगे वो हमारे काम आ सके। अच्छा, विपक्ष इस लोकसभा चुनाव में एक दो मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो तानाशाही आ सकती है। तानाशाही आ सकती नहीं, आ जाएगी, संविधान बदला जा सकता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। कितना सही मानती है आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, किसी एक को तो डोमिनेंट बनना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आप फैमिली में देखो, एक फैमिली है, अगर वहाँ पे कोई एक फैमिली मेंबर स्ट्रांग नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, वो फैमिली एक साथ होकर नहीं चलेगी ना। तो आप ऐसे एक देश को एक फैमिली देखो, और मोदी को डिक्टेटर चाहिए, डिक्टेटर समझना है, डिक्टेटर समझ लो, पर वो सबको लेके एक साथ चल रहा है। एक साथ लेके चल रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।